देखिए आज हम एक फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा आपको पता है फॉर्मल लेटर का मतलब होता है अव्यक्तिगत पत्र और दूसरा लेटर होता है इनफॉर्मल लेटर, मतलब उसका मतलब होता है व्यक्तिगत पत्र। फॉर्मल जो लेटर होता है वो किसी अधिकारी को लिखा जाता है, जैसे प्रिंसिपल, हेडमास्टर, एसडीएम, कलेक्टर। और जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं वो किसी रिलेटिव को लिखे जाते हैं, जैसे पेरेंट्स हो सकते हैं आपके, या फिर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं। तो उनको जो लेटर लिखा जाता है वो इनफॉर्मल लेटर होता है। बट आज हम फॉर्मल लेटर के बारे में बात कर रहे हैं। और ये जो लेटर है ना, ये क्लास 9th, 10th, 11th एंड 12th क्लास में पूछा जाता है। ठीक है, तो सभी क्लास के लिए कंपलसरी है। कुछ स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, कुछ मिस्टेक्स स्टूडेंट्स के द्वारा हो जाती है, तो वो गलतियां आपको ना करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चंस को आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में अगर आता है तो आप आंसर अच्छे से लिख पाओगे। यहाँ पर लिखा है यू आर संतोष, आप संतोष हो, मतलब आपका नाम यहाँ पर संतोष बताया है। तो ध्यान रखें जो क्वेश्चन में नाम बताया जाए वही नाम आपको नीचे लिखना है। यहाँ पर यू आर सो ओबीडेंट लिखे नीचे आपको वही नाम लिखना है जो क्वेश्चन में दिया जाए। अदरवाइज आपने अपना खुद का नाम लिख दिया, जो क्वेश्चन में दिया गया वो नाम नहीं लिखा, तो आपका एक अंक यहाँ पर कटने वाला है। इसके बाद में दिया हुआ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आपको क्लास 10th का स्टूडेंट बताया गया है। तो आपको यहाँ पर क्लास वही डालना है जो क्वेश्चन में दी गई हो। इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल गंज बसोदा, यहाँ पर आपके स्कूल का नाम बताया है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल गंज बसोदा। ये आपकी स्कूल का नाम है। आप चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, लेकिन आपको स्कूल का नाम वही डालना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। यदि आपने स्कूल का नाम गलत डाल दिया तो आपका एक अंक तो फिर यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। इसके बाद में आगे कहा गया है राइट एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो टू योर प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा है। तो देखिए यहाँ पर किसके नाम से एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल के नाम से। तो प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल ही लिखना है, टू द प्रिंसिपल। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर प्रिंसिपल के स्थान पर क्लास टीचर लिखा होता तो हम क्लास टीचर लिखते हैं यहाँ पर, और कोई दूसरा नाम होता तो वो लिखते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि एप्लीकेशन किसके नाम लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम, यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के लिए कहा है उनसे टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन। फुल फी कंसेशन का मतलब होगा शुल्क मुक्ति, मतलब आपकी शुल्क कम करवाना। जैसे कि कोई सी भी फीस हो सकती है, जैसे आपकी ट्यूशन फीस हो सकती है या आपकी एडमिशन फीस हो सकती है, तो उस फीस को कम करवाने के लिए आप एप्लीकेशन लिखने वाले हो। फ्री सीट, स्कॉलरशिप, तो ये तीन नाम यहाँ पर दिए हैं, तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बनाया है मैंने। तो फुल फी कंसेशन के नाम से अगर एप्लीकेशन आती है तो भी आप इसको लिख सकते हो। फ्री सीट के नाम से या स्कॉलरशिप के नाम से अगर एप्लीकेशन आती है तो तीनों में से किसी के भी नाम से अगर एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए तो ये एप्लीकेशन आपको लिखना है। फुल फी कंसेशन, फ्री सीट, स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप आप जानते हो छात्रवृत्ति मिलती है, सभी स्टूडेंट को छात्रवृत्ति मिलती है ना। तो अगर मान लो कोई छात्रवृत्ति आप लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखना है सबसे पहले आपको क्या है कि जो एप्लीकेशन की फर्स्ट लाइन से लगाकर लास्ट लाइन तक आपको उसको इक्वल रखना, बराबर रखना सामने से। और भी कुछ तरीके हैं एप्लीकेशन लिखने के, बट यह एक इजी तरीका है जिससे आप एप्लीकेशन लिख सकते हो। टू से लगाकर आपके नाम तक की एवरी लाइन इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए सामने से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टू लिखा है, उसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगाना है और फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है। तो जो एप्लीकेशन का जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा है ना, एप्लीकेशन के तीन हिस्से होते हैं। जो एप्लीकेशन होती है उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, अपर पार्ट, बॉडी पार्ट और लास्ट पार्ट, है ना। सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको अपर पार्ट बोलते हैं, जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको बॉडी पार्ट बोलते हैं, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है उसको लास्ट पार्ट या डाउन पार्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है उसकी जो लाइन का एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर कैपिटल में होना चाहिए, मतलब हर एक शब्द का पहला अक्षर कैपिटल में लिखना। आप उससे दा का यहाँ पर टी, प्रिंसिपल का यहाँ पर पी, गवर्नमेंट का जी, एक्सीलेंस का ई, और जो शॉर्ट फॉर्म दी हुई है वो भी कैपिटल में आनी चाहिए, स्कूल का एस। इस टाइप से आपको पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखना है। तो ये गंज बसोदा का जो पहला लेटर है वो भी कैपिटल में लिखना है। तो यहाँ पर हमने टू द प्रिंसिपल लिखा है, क्योंकि प्रिंसिपल के नाम एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था, यहाँ पर प्रिंसिपल लिख दिया। स्कूल का नाम आपका दिया है गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल गंज बसोदा, तो हमने यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल गंज बसोदा लिख दिया, है ना।
तो जो अपर पार्ट होता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है, इसको आपको ध्यान रखना है, चाहे आपको एप्लीकेशन लिखना याद ना हो। यदि ये जो अपर पार्ट आप कंप्लीट कर लेते हो क्वेश्चन में से, तो 1 अंक यहाँ पर आपको मिल जाता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है ना, नीचे लिखते हैं यूवर्स ओबीडिएंटली, है ना, आपका आज्ञाकारी, शीश जो भी लिखते हैं आप, तो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है ना, ये भी क्वेश्चन में मिल जाता है, तो इसका भी 1 अंक मिलता है। और जो बॉडी पार्ट होता है उसके 3 अंक मिलते हैं। तो कुछ कुल मिलाकर अगर मान लो 5 नंबर की एप्लीकेशन है तो अपर पार्ट का 1 मार्क, और लास्ट वाला जो पार्ट है उसका 1 मार्क, और जो बीच वाला जो बॉडी पार्ट होता है उसका, उसके 3 या 2 मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो वो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो एप्लीकेशन कितने अंक की दी गई है। तो ये जो पूरी एप्लीकेशन है इसको अलग अलग मार्क्स में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इसके बाद में आता है यहाँ पर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वाली लाइन आपको लिखना है। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, सब्जेक्ट की जो लाइन है उससे पता चल जाता है कि एप्लीकेशन किस विषय में है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा था, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन प्रीसीप स्कॉलरशिप। यहाँ पर फुल फी कंसेशन के नाम से आ सकती है, प्रीसीप के नाम से आ सकती है, स्कॉलरशिप के नाम से आ सकती है। तो हमने यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन, ओब्लिक करके लिख दिया हमने प्रीसीप, ओब्लिक करके हमने लिख दिया स्कॉलरशिप। तो जिस नाम से आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए कहा जाए वही नाम यहाँ पर डालना है। फुल फी कंसेशन लिखा हो क्वेश्चन में तो ये डाल देना, प्रीसीप लिखा हो तो ये डाल देना, स्कॉलरशिप लिखा हो तो ये डाल देना। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर अगली लाइन में आपको लिखना है सर। काम लगाना है, सर या मैडम, आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। यहाँ पर रेस्पेक्टेड सर भी लिखा जा सकता है। इसके बाद में ये वाली जो लाइन है, ये फर्स्ट सेंटेंस हर एक एप्लीकेशन में यूज होता है, तो शायद आप जानते होंगे इसको। आई बेग टू से डेट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। मैं आपसे विनम्र निवेदन करते हुए कहता हूँ कि मैं कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। यहाँ पर क्लास कौन सी बताई गई है, 10th है, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कौन सी क्लास बताई गई थी, यहाँ पर 10th बताई गई थी। ठीक है, ये लिखा हुआ है क्लास 10th। आप यूर स्कूल, आपकी स्कूल का, मैं आपकी स्कूल का कक्षा 10वीं का विद्यार्थी हूँ। माई फादर इज ए लोअर डिवीजन क्लर्क, मेरे जो पिताजी हैं इज ए लोअर डिवीजन क्लर्क, वहां एक लोअर डिवीजन क्लर्क है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपके पिताजी को क्या बताया है, लोअर डिवीजन क्लर्क बताया है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में कुछ और बता दिया जाता है, जैसे कह दिया जाए कि योर फादर इज ए पुअर फार्मर, आपके पिताजी एक गरीब किसान हैं। तो फिर अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा हो तो हम फिर वही डालेंगे। फिर क्या लिख देंगे, माई फादर इज ए पुअर फार्मर। क्या लिखेंगे, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। क्वेश्चन में अगर कहा जाए तो, क्वेश्चन में कहते थे योर फादर इज ए लोअर डिवीजन क्लर्क है, तो आप क्या लिख दोगे, माई फादर इज ए लोअर डिवीजन क्लर्क। अगर कुछ भी ना कहा जाए, पिताजी क्लर्क है या फॉर्मर है क्या है, तो फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, ये फिर अपनी मर्जी का काम होता है। ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए क्वेश्चन में कुछ बताया तो नहीं है, आपको पिताजी की कोई पोस्ट तो नहीं दी है, तो वो आप जरूर ध्यान दें इस पर। माई फादर इज ए लोअर डिवीजन क्लर्क, मेरे पिताजी एक लोअर डिवीजन क्लर्क है। ही इज अनेबल, वह अनेबल है, असमर्थ है, टू पे, पे मतलब होता है देना या चुकाना। द ट्यूशन फीस, मतलब जो ट्यूशन फीस है वो ट्यूशन फीस देने में वो क्या है, अनेबल है, असमर्थ है। कौन सी ट्यूशन फीस, ऑफ द स्कूल, स्कूल की। मेरे पिताजी एक लोअर डिवीजन क्लर्क है और वह स्कूल की फीस अदा करने में असमर्थ है। आई हैव बीन ग्रांटेड फुल फी कंसेशन, मुझे फुल फी कंसेशन मतलब मुझे शुल्क मुक्ति दी गई थी, मतलब मेरी फीस में कटौती की गई थी। एंड स्कॉलरशिप, और मुझे स्कॉलरशिप भी मिली थी लास्ट ईयर, पिछले साल। आपने क्या लिखा इसमें, आई हैव बीन ग्रांटेड फुल फी कंसेशन एंड स्कॉलरशिप लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो मेरी जो फीस है उसमें कंसेशन हुआ था, एंड स्कॉलरशिप, और मुझे स्कॉलरशिप भी प्रदान की गई थी। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट, इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब निवेदन करता हूँ, यू काइंडली टू कंटिन्यू माई प्रीशिप एंड स्कॉलरशिप, कि जो मेरी प्रीशिप है, जो मेरी जो स्कॉलरशिप है, जो मुझे मिलती आ रही है वो निरंतर जारी रखे, मतलब इस साल भी मुझे इसका फायदा मिले। इसके बाद में नीचे आपको लिखना है थैंकिंग यू, उसके नीचे लिखना आपको यूवर्स ओबीडेंटली। ये ओबीडेंटली स्पेलिंग पर विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि ये टीचर की सबसे ज्यादा नजर इसी के ऊपर जाती है। ओबीडेंटली स्पेलिंग यूवर्स ओबीडेंटली। नीचे आपको कौन सा नाम डालना है जो क्वेश्चन में दिया गया है। आपके नाम के नीचे फिर आपको क्या डालिए, डेट डालिए, जिस डेट को आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। ठीक है, अभी समझ में आपको।